नमस्कार दोस्तों, आज मैं एंशियंट हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, जहाँ मैं आज बात करने जा रहा हूँ महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी कौन था, कहाँ से आया था, उसने भारत में कितनी बार आक्रमण किया, चलिए जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में। यदि महमूद गजनवी की बात की जाए तो महमूद गजनवी का जन्म 931 ईस्वी में हुआ था तथा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यदि महमूद गजनवी की बात की जाए तो महमूद गजनवी एक गजनी के छोटे से क्षेत्र से आया था तथा उसने काफी अधिक भारत से धन संपदा लूट के तथा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया। यदि महमूद गजनवी के विख्यात तथा कुख्यातता की बात करें तो वह पाकिस्तान में जहां इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए विख्यात है तथा भारत में वह धन की लूट के लिए कुख्यात है। अब आते हैं महमूद गजनवी के इन्वेजन के बारे में। उसने कितनी बार इन्वेजन किया? यदि इन्वेजन की बात की तो महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार इन्वेजन किया, अर्थात 17 बार भारत पे आक्रमण किया। अब बात आती है महमूद गजनवी के आक्रमण कौन कौन से उसके प्रमुख आक्रमण थे। तो यदि प्रथम आक्रमण की बात की जाए तो महमूद गजनवी का भारत पे प्रथम आक्रमण 1000 से 1001 एडी में हुआ था, जहां पर उसने जयपाल पर हमला किया था। जयपाल की उसने हार हुई। यह लड़ाई पेशावर में हुई थी तथा इस कारण जयपाल ने हार के कारण सुसाइड कर लिया। यदि उसके अगले आक्रमण की बात की जाए तो उसका अगला आक्रमण 1005 एडी में हुआ था, जहां पर महमूद गजनवी ने अब्दुल फतेह दाऊद पर आक्रमण किया तथा दाऊद की यहां पर हार हो गई। यह घटना मुल्तान में घटी थी। यदि उससे अगले आक्रमण की बात की जाए तो यह घटना थी 1008 ईस्वी में, जहां पर जयपाल के बेटे आनंदपाल के साथ महमूद गजनवी की द्वारा लड़ाई हुई तथा यहाँ पर आनंदपाल की भी हार हो गई। एक समय ऐसा था जहाँ पे आनंदपाल युद्ध जीत रहे थे, परंतु उसकी सेना में शामिल हाथी आपस में ही उलझ गए तथा वह काफी अधिक पागल टाइप में हो गए, जिस कारण उसने अपने क्षेत्र में हंगामा मचा दिया, जिस कारण आनंदपाल की हार हुई तथा वह जयपाल के बेटे थे। यदि अगले आक्रमण की बात की जाए तो अगला आक्रमण था 1018 से 1019 में, जो राज्यपाल कन्नौज के शासक थे। यहाँ पे महमूद गजनवी के साथ उसकी लड़ाई तथा वह युद्ध छोड़कर राज्यपाल जो था भाग गया। इस कारण वहाँ चंदेल शासक जो थे विद्याधर, उन्होंने इस राज्यपाल कन्नौज शासक की हत्या कर दी। इसके कारण ही अगला युद्ध हुआ जो हुआ वो था 1021 से 1022 में हुआ। वो था चंदेल शासक विद्याधर तथा महमूद गजनवी के मध्य, क्योंकि विद्याधर ने बिना कोई मतलब कन्नौज शासक राज्यपाल की हत्या करी। इस पर महमूद गजनवी ने सोचा कि इसका तो बीच में कोई कारण नहीं था, लेकिन इसने हत्या की। इस कारण महमूद गजनवी ने विद्याधर पर भी हमला किया तथा यहाँ पर विद्याधर के शक्तिशाली होने के कारण दोनों के मध्य संधि हो गई। इसके बाद आता है अगला युद्ध या अगला आक्रमण, जो सबसे प्रमुख है। आपके एग्जाम में अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमपाल अर्थात सोमनाथ मंदिर पर कब हमला किया या कब आक्रमण और लूट करी। तो यह बात थी 1025 ईस्वी की। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तथा वहां पे अत्यधिक लूट की तथा जाते वक्त उसने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी तथा बच्चे बुजुर्ग जो भी थे उन्हें सभी को मार दिया। अब आती है उसके आखिरी आक्रमण पर। तो यह था महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण जाटों पर किया। इसका कारण था जब महमूद गजनवी 1025 ईसा पूर्व में ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर से अकूत धन संपदा लूट के जा रहा था, तो वहां पर जाटों ने महमूद गजनवी की सेना पर हमला किया। इसी कारण महमूद गजनवी ने बदला लेने के लिए पुनः 1027 ईस्वी में जाटों पर अंतिम आक्रमण किया। यदि इसके बाद महमूद गजनवी का कोई आक्रमण नहीं हुआ तथा 1030 एडी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। यदि महमूद गजनवी की बात की जाए तो महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। आपने महमूद गजनवी का नाम काफी अधिक सुना होगा, वो भी भारत में इन्वेजन किया। उसने टोटल भारत पे 17 बार आक्रमण किया। यदि आपने महमूद गजनवी का नाम नहीं सुना है तो आपने अटल बिहारी की एक क्वाइट सुनी होगी, जहाँ पे उन्होंने महमूद गजनवी का नाम लिया था, क्योंकि जब अफगानिस्तान दौरे पर गए थे तो उन्होंने गजनी देखने की मांग की। उन्होंने जानना चाहा कि इतने छोटे क्षेत्र से आया एक व्यक्ति जो संपूर्ण भारत को कैसे लूट के चले गए। इसी कारण महमूद गजनवी काफी अधिक फेमस था। दोस्तों, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।